बेटियों वाले की सच्ची कहानी जरूर सुने। मैं पैदाइशी नाबीना लड़की थी। ड्राइवर मुझे हर रोज स्कूल छोड़ने जाता था। एक दिन ड्राइवर छुट्टी पर था तो अब्बा मुझे छोड़ने चले गए। अब्बा ने जब कहा बेटी स्कूल आ गया तो ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ड्राइवर छोड़ने आता था तो 1 घंटा लगता था। आज 5 मिनट में कैसे स्कूल आ गया। मुझे ड्राइवर पे शक हुआ, क्योंकि वो रोज मुझे रास्ते में बिस्किट खिलाता था। और फिर मैं पैदाइशी नाबीना थी। घर का ड्राइवर मुझे हर रोज स्कूल छोड़ने जाता था। एक दिन ड्राइवर छुट्टी पे था तो अब्बा मुझे छोड़ने चले गए। अब्बा ने जब कहा बेटी स्कूल आ गया तो ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ड्राइवर छोड़ने आता था तो 1 घंटा लगता था। आज 5 मिनट में कैसे। मुझे ड्राइवर पे शक हुआ, क्योंकि वो रोज मुझे रास्ते में बिस्किट खिलाता था। एक रोज ड्राइवर मुझे स्कूल छोड़ने गया तो मैंने बिस्किट ना खाया, और अभी 5 मिनट ही हुए थे कि उसने गाड़ी रोककर जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया, जैसे जल्दी में हो। आज अम्मी ने नाश्ता देर से बनाया था, जिसकी वजह से मुझे देर हो गई थी, और ड्राइवर भी तेज गाड़ी चला रहा था। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और मुझे इल्तजाना अंदाज में कहा, बिस्किट खा लो, आज अच्छी जगह से लाया हूँ, देखो ये बहुत मजे के हैं। मुझे घबराहट होने लगी। ना जाने उस बिस्किट में क्या था। मुझे खाते ही चक्कर आने लगे थे। ड्राइवर जबरदस्ती करने लगा कि बस एक बिस्किट खा लो, ये बहुत मजे का है। लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मेरा दिल किया कि मैं गाड़ी से उतर जाऊं और जोर से आवाज लगाऊं, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि ड्राइवर कुछ गलत कर रहा है कि नहीं। ड्राइवर तो बस मुझे खाने के लिए बेतहाशा मिन्नत कर रहा था, मगर मैंने बिस्किट नहीं खाया। घर आने पर अम्मी को बताए बगैर मैं अपने कमरे में चली गई और सो गई। शाम में जब मेरी आंख खुली तो मैं बहुत आरामदेह महसूस कर रही थी, जो अक्सर बिस्किट खाने के बाद मैं नहीं करती थी। मेरा पूरा दिन रहता था और मुझे सोकर उठने के बाद भी सर भारी महसूस होता था। लेकिन आज जब मैं सोकर उठी तो बहुत हल्का महसूस कर रही थी। मुझे ऐसा लगा कि वो सब कुछ बिस्किट की वजह से होता था। मैंने ये बात किसी को ना बताई। अगले दिन ड्राइवर ने मुझे छोड़ने में 1 घंटा 15 मिनट लगाए। वो आज ज्यादा देर तक मुझे गाड़ी में छोड़कर चला गया। उसका इंतजार करते करते वहां से निकलकर मैं खुद चलने लगी कि अचानक से मुझे कोई पकड़कर गाड़ी में बिठाने लगा। आवाज से यूं महसूस हुआ कि वो मेरा ड्राइवर था, जो मुझे जबरदस्ती एक बिस्किट की बजाय आज 2 खिला रहा था। मैंने आवाजें लगाना चाही, लेकिन उसने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया और मुझे जबरदस्ती बिस्किट खिलाने लगा। बिस्किट खाते ही मैं अपने होश खो गई। मुझे नहीं पता उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। आंख खुली तो अम्मी ने कहा, ड्राइवर तुम्हें घर ले आया था, तुम बेहोश हो गई थी गर्मी की वजह से। मुझे नहीं समझ आया कि मेरे साथ हुआ क्या। जो मेरे दिमाग में चल रहा था सब वैसा ही था, यानी कि ड्राइवर मेरे साथ। मैंने उस बारे में अम्मी को कुछ ना बताया, बल्कि ये भी नहीं कि ड्राइवर ने मुझे जबरदस्ती बिस्किट खिलाने की कोशिश की है, क्योंकि होश में आने के बाद मुझे खुद भी याद नहीं था कि मेरे साथ हुआ क्या था। अगली सुबह मैंने बहाना बनाकर स्कूल की छुट्टी कर ली थी, क्योंकि वो सब मैं दोबारा महसूस करना नहीं चाहती थी। लेकिन स्कूल न जाने पर ड्राइवर मेरे कमरे में आकर मुझसे पूछने लगा, बीबी साहिबा आज आप स्कूल नहीं गई। अम्मी ने इंतहाई गुस्से से आवाज की समत खड़े ड्राइवर को देखा, लेकिन ड्राइवर की आवाज से वो कुछ परेशान लग रहा था। मैंने उसे कुछ न बताया और खामोश रही। फिर मुझे कहने लगा, बीबी साहिबा मैं आपके लिए एक बिस्किट लाया हूँ। मैं तजस्सुस और बेबसी से अपने होंठ उतरने लगी और दिमाग में मंसूबा बनाते उसकी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, मुझे एक चीज तो याद नहीं, मगर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि कल आपने मेरे साथ कुछ गलत किया था। मैंने कहा। ड्राइवर ने बहुत आम से लहजे में कहा, मुझे लगा कि मेरा वहम होगा, क्योंकि मुझे सारी बातें तो कल की याद नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ ना बोला। सुबह सुबह कमरे में लेटे रहने से मुझे भूख लगने लगी थी, इस वजह से मैंने बिस्किट ले लिया, ये सोचे बगैर कि उसमें कुछ उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि ड्राइवर अंकल ने मुझे वो बिस्किट बहुत प्यार से दिया था। इसलिए एक बार फिर से मैंने वो बिस्किट खाने की गलती कर ली थी। दिन यूं ही गुजरते गए। एक दिन मैं ड्राइवर के साथ जाने लगी
तो मुझे ऐसा लगा कि वो किसी से फोन पर बात कर रहा है, वो भी मेरे मुतालिक, क्योंकि मैंने उसके मुंह से सुना था, हाँ बिस्किट खिला दिए हैं, आज भी खिला दूंगा तो बताता हूँ। मैंने सिर्फ इतना ही सुना था कि अम्मी ने मुझे आवाज लगा दी, बेटा मैं तुम्हें दवाई दे रही हूँ, इसके बाद खा लेना, मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर से खास तौर पर लाई थी, बस अल्लाह शिफा दे तुम्हारी आंखों को और जल्दी से तुम देखने लगो। मैं दवाई लेकर गाड़ी में बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद ड्राइवर ने एक बार फिर से गाड़ी रोकी। इस बार तो मैंने ठान ली थी कि ड्राइवर करता क्या है, आखिर पता लगाऊं। गाड़ी पिछले 15 मिनट से एक ही जगह साकिन खड़ी थी, इसलिए मैं उसका पीछा ना कर सकी। मैं इधर उधर सहारा लेती गाड़ी से निकली, कम से कम मैं ये तो पता लगा सकूं कि आखिर मैं हूँ किस जगह पर। कहीं दूर से ड्राइवर की बातें करने की आवाजें आ रही थी। मैं ज्यादा करीब भी नहीं जा सकती थी, वरना ड्राइवर मुझे देख लेता, और जबकि मैं उसे ना देख पाती। मुझे ड्राइवर की ना आवाज सही आ रही थी और ना ही महसूस हो रहा था कि क्या मैं ऐसी जगह हूँ जहाँ मुझे ड्राइवर देख नहीं सकता। लेकिन मेरा पता लगाना भी जरूरी था कि आखिर ड्राइवर करता क्या है। दूर से कहीं धुआं आता महसूस हो रहा था। मुझे लगा कि शायद ड्राइवर सिगरेट पी रहा है, और अगले ही पल मेरे दिमाग में आया कि कहीं नशा भी तो नहीं करता। और उस दिन शायद मेरे साथ कुछ हुआ था, जो उस दिन मैं बेहोश हो गई थी और मुझे कुछ याद भी नहीं था। तो कहीं उसने मेरे साथ नशे में कुछ किया तो नहीं था। मैं भाग भी नहीं सकती थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि जिस तरफ मैं भागूंगी ड्राइवर होगा भी कि नहीं, और मुझे कहीं देख भी न ले। वो धुआं बढ़ता जा रहा था। ड्राइवर की आवाज और करीब से आने लगी, बल्कि ड्राइवर के साथ साथ ऐसा महसूस होता था कि कोई और भी उससे बातें कर रहा है। मुझे कुछ न समझ आया और मैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। इधर उधर से सहारा लेकर मैं थोड़ी देर के बाद आकर अपनी गाड़ी के पास पहुंच गई थी। गाड़ी में बैठते ही कुछ देर बाद ड्राइवर भी आ गया। बीबी साहिबा आपकी सांसें क्यों खोल रही हैं? कुछ नहीं, वैसे ही छोड़े, मैंने डर कर कहा। इतनी देर क्यों हो गई थी आपको? मैंने हिम्मत करके पूछा। कुछ नहीं बीबी साहिबा, अपने बच्चों के लिए दवाई ले रहा था। गरीब के बच्चे तो बस बीमार होते हैं। ये कहते ही उसने जेब में हाथ डाला, जिसकी वजह से चोर की आवाज आने लगी, और साथ ही मुझे उसने बिस्किट पकड़ा दिया। उसकी आवाज से और बात करने के अंदाज से ऐसा कहीं महसूस ना होता था कि उसने कोई सिगरेट या नशा किया है। लेकिन उसकी इस बात पर मेरा तजस्सुस और बढ़ गया कि हो ना हो ड्राइवर ने झूठ बोला है, क्योंकि जिस जगह ड्राइवर मौजूद था उसकी हल्की हल्की आवाजें मुझे आ रही थी, और ये ही नहीं, उस जगह पर धुआं भी उठ रहा था। क्या वो शीशा तो ना पीता होगा? मैंने दिल ही दिल में सोचा, क्योंकि हर गरीब अपना गम मिटाने के लिए यही करता है, लेकिन उसके पास पैसे कहाँ से आ सकते हैं? मैं खुद ही दिल में सवाल करती और खुद ही जवाब निकाल लेती, लेकिन उधर वो किसी से बात भी तो कर रहा था। मुझे याद आया, कहीं उसे किसी ने नशे में तो नहीं मुलविस कर दिया। बीबी साहिबा क्या हुआ, कहाँ गुम है? आपको भूख लग रही होगी ना, ये बिस्किट खा लें। आप मुझे ये बिस्किट क्यों देते हैं? रोज बिल आखिर मेरे मुंह से निकल गया, और उस दिन मैं बेहोश हो गई थी, तब आपने मुझसे जबरदस्ती की थी ना। मुझे हल्का हल्का याद आ रहा था। मैंने बदतमीजी की नहीं तो टूटे फूटे अल्फाज में ड्राइवर ने कहा। मैंने ज्यादा बहस नहीं की, क्योंकि मुझे खुद हकीकत नहीं मालूम थी कि आपकी तबीयत कैसी है। अब मैं अचानक से सटाई। मेरी तबीयत के बारे में उनको कैसे पता? मैंने तो अपनी तबीयत का किसी को नहीं बताया था। इसका मतलब बिस्किट में जरूर कुछ था। मेरी तबीयत को क्या हुआ? मैंने बहुत नॉर्मल अंदाज में पूछा। अरे आपकी आंखें, उनके बारे में पूछ रहा हूँ। कुछ बेहतरी आई इसमें? आपका इलाज चल रहा था ना? हाँ वो, अच्छा अच्छा, क्या फर्क कुछ भी नहीं पड़ा होगा? ड्राइवर ने हैरानी से पूछा। नहीं, अम्मी ने दवाई ली थी, मैं रोज खाती हूँ, मगर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्यों गलत सोच रही थी ड्राइवर के बारे में, जबकि वो कितना दिल का अच्छा है। मैंने खुद से हम कलाम होते हुए कहा। शायद मैं ज्यादा सोच रही थी। ये सोचते ही मैंने ड्राइवर से बिस्किट मांगा और मामूल के मुताबिक खाने लगी, और हमें कुछ वक्त इंतजार करना पड़ा, क्योंकि अब हमें इंतजार करना था
तो काफी देर हो चुकी थी और मेरी हालत खराब होने लगी। मेरा सर चकराने लगा। मेरी हालत देखकर ड्राइवर सुन्न हो गया। उससे पहले कभी भी मेरी ये हालत ड्राइवर ने नहीं देखी थी। ड्राइवर परेशान हो गया और जल्द अज जल्द गाड़ी ठीक होते ही मुझे घर ले गया। उसके बाद अगले 2 दिन तक मुझे ड्राइवर ने नहीं छोड़ा। मुझे बाबा लेने और छोड़ने जाते थे। मैंने बाबा से पूछा, ये ड्राइवर कहाँ है? बाबा ने कहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। कुछ दिन गुजरने के बाद ड्राइवर जब मुझे छोड़ने गया तो मैं 5 मिनट में पहुंच गई। मुझे हैरानी हुई, ऐसे कैसे हो गया आज? ये पहली बार था कि ड्राइवर ने मुझे 5 मिनट में छोड़ दिया, कि उसने मुझे बिस्किट भी नहीं दिया। ऐसा 1 हफ्ते तक होता रहा तो आखिर मैंने पूछ लिया, अंकल अब आप मुझे 5 मिनट में कैसे छोड़ देते हैं और मुझे बिस्किट भी नहीं पूछते? तो ड्राइवर ने बात बना दी, बेटा मुझे किसी जरूरी काम से जाना था, आपके बाबा ने कहा था, इसलिए मैं जल्द से जल्द आपको स्कूल पहुंचा देता हूँ और बिस्किट लेने का भी टाइम नहीं होता। मुझे ड्राइवर की इससे कोई तसल्ली नहीं हुई थी, इसीलिए अब मैंने ठान लिया था कि मैं अब अपने साथ अपनी दोस्त को लेकर जाऊंगी, वो भी चुपके से, ताकि मामले का पता लग सके। अगले कुछ दिन में अपनी दोस्त को चुपके से डिग्गी में बिठा देती कि इतना वक्त ड्राइवर को क्यों लगता है, पता चल सके और क्या वाकई गाड़ी रोकता है और वो वाकई कुछ गलत करता है। और उन सब सवालों के जवाबों के लिए मैं अपनी दोस्त को ले गई, लेकिन उसका कोई फायदा ना हुआ। ना तो ड्राइवर छोड़ने में देर लगाता और ना ही मुझे बिस्किट खिलाता। मुझे शक था कि कहीं ड्राइवर ने देख ना लिया हो। मुझे दोस्त को गाड़ी में छुपाते यूं 1 हफ्ता हो गया इस बात को, लेकिन उस 1 हफ्ते में मुझे अपनी तबीयत में वाज़ा फर्क समझ आया। ना मेरा सर चकराता, ना दर्द होता, बल्कि मैं तो फ्रेश महसूस कर रही थी। क्या ये सब इसलिए कि मैं बिस्किट नहीं खा रही थी? बहुत सारे सवाल थे और अब मुझे उन सब का जवाब चाहिए था। मैंने 1 हफ्ते की स्कूल से छुट्टी ली हुई थी क्योंकि घर पर मेरी बड़ी बहन की शादी थी। उसमें सभी मेहमानों को बुलाया था, साथ ही घर में मौजूद बावर्चन, बाबा की खिदमत करने वाले खास मुलाजिम और ड्राइवर, क्योंकि ये सब भी हमारे घर का ही हिस्सा थे। शादी की तकरीब शुरू हुई तो ऊपर मंजिल पे शोर सा मिचा। हम सब ऊपर को भागे जहाँ तेज आवाजें आ रही थी। शायद ड्राइवर किसी से लड़ रहा था। ड्राइवर की आवाज से लगता था कि किसी को बस कत्ल करने की देर हो। सब ड्राइवर से पूछने लगे कि आखिर वजह क्या है। इतनी देर में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई, लेकिन ये थप्पड़ किसी को पड़ा था। अब बाबा के चिल्लाने की आवाज आई, तुम होते कौन हो मेरे खास मेहमानों से लड़ने वाले? तुम्हें जिंदगी भर मैंने बच्चों की तरह पाला, तुम्हारे बच्चों को मैंने पढ़ाया और तुम एहसान फरामोश आज मेरे घर पे बुलाए मेहमानों से ही लड़ रहे हो, वो भी गिरेबान से पकड़कर। मुझे समझ आ गया कि बाबा ड्राइवर को ही डांट रहे थे, लेकिन ड्राइवर किससे लड़ रहा था? मेरी आंख से अंधी कैसे कुछ देख सकती थी? आप इसको नहीं जानते साहिब, ये बहुत जलील इंसान है। मैं आपको कैसे सच बताऊं? मेरी हिम्मत नहीं हो रही। ड्राइवर ने निहायत गुस्से से कहा, चुप हो जाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। आई समझ? बाबा की आवाज में शदीद गुस्सा भरा हुआ महसूस होता था। तुम जानते हो किस पर इल्जाम लगा रहे हो? शबीर साहब पर, मेरे खास मेहमान। तुम्हें पता है उनके भाई ने ये घर हमें डीलिंग में दे दिया। हमारी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया था। शबीर साहब के भाई ने अपने घर में मशवरा किए बगैर इतना बड़ा फैसला कर लिया था। लेकिन तुम गरीब कहाँ जानो ये बात बाबा के मुंह से पहली बार निकली थी। शायद इसलिए क्योंकि शबीर अंकल के भाई का हम पर वाकई बड़ा एहसान था। नहीं साहिब, ये इतने अच्छे नहीं जितने आप समझ रही हैं। ये झूठा शख्स है, रोज भल्ले शाह के मजार पर जेली पीर बन के बैठता है। अच्छा, तुम्हें किसने बताया? तुम्हें काम के सिवा हम जाने कहाँ देते हैं जो तुम्हें पता हो? बाबा ने तंजिया अंदाज में कहा, साहब जी अगर मैं आपको एक सच बताऊं, आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? ड्राइवर की आवाज कुछ डरी हुई महसूस होती थी। तेरा और क्या कहना रह गया है? तू क्या बोलेगा? अब बोल। बाबा तो जैसे गुस्से से पीले हो रहे थे। उनकी आवाज में महसूस कर सकती थी कि बाबा जितना गुस्सा कर रहे हैं लाल हो गए होंगे। वो दरअसल बीबी साहिबा बिस्किट बिस्किट ड्राइवर की जबान लड़खड़ा रही थी। बिस्किट का नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। दफा हो जाओ और अब एक लफ्ज ना कहना। डर के मारे अब क्या कहोगे? जो तमाशा बनना था बन गया। उस वक्त बाबा गुस्सा जब्त कर रहे हों,
ऐसा महसूस होता था। रुक जाएं बाबा, बिस्किट क्या बताएं, आप क्या बिस्किट, मैंने फौरन कहा। वो बीबी साहिबा, मैं जो आपको बिस्किट खिलाता था वो मुझे यही देता था, और वो जो मैं लेट छोड़ता था वो भी इसी की वजह से। मैं गाड़ी रोक कर उस जेली बाबा के पास जाता था। सब साकिन होकर ड्राइवर की बात सुन रहे थे। क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें ये अच्छा खासा इंसान नहीं दिख रहा जो अपनी सफाई पेश करने के लिए उसको बाबा बना दिया। बाबा के गुस्से में इजाफा महसूस हो रहा था। नहीं, आप एक बार मेरी बात सुने साहब, ड्राइवर ने जल्दी से बोला। मैं बीबी साहिबा के इलाज के लिए जाता था उस बाबे के पास। ये मुझे बिस्किट ये पता नहीं क्या पढ़ के देता था, और कहता था इस बार, और कहता था इस बारे में घर वालों को ना बताना वरना लड़की की जान को खतरा होगा। वो ये अमल मुझसे रोज कराता था। और एक दिन बीबी साहिबा ने बिस्किट नहीं खाया तो उस जेली बाबा ने मुझे कहा, आज 2 बिस्किट खिलाओ, और ना खाए तो जबरदस्ती मुंह में डालना वरना तुम्हारी बीवी की आंख कभी ठीक नहीं होगी। लेकिन उस दिन 2 बिस्किट खिलाने पर बीबी साहिबा की तबीयत खराब हो गई। मैंने सोचा वैसे ही हुई होगी, लेकिन कुछ दिन पहले गाड़ी खराब हो जाने की वजह से बीबी साहिबा को इंतजार करना पड़ा। तब मैंने बीबी साहिबा की वो हालत दोबारा देखी तो मुझे कुछ गड़बड़ लगी। मैं अगले रोज उस बाबा के पास बीबी साहिबा को स्कूल छोड़ने के बाद गया। वहां पहुंचा तो कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। मुझे वो बाबा भी नजर ना आया तो मैं उन सब लोगों के पास चला गया। वहां तुम्हें पता है, यहाँ एक बाबा होते हैं जो बिस्किट पे दम करते हैं। वो कहाँ हैं? जब मेरी तरफ देखकर कहने लगे, कौन बाबा, हमने तो इधर किसी को नहीं देखा जो दम करते हैं, अंदर करते हैं। मुझे कुछ समझ ना आया कि मैं क्या करूं। उस दिन के बाद से मैंने ना ही बिस्किट दिया बीबी साहिबा को और ना ही देर से छोड़ा, और आज मुझे ये इधर नजर आया तो मैं पहचान गया ये वही बाबा है। किसी को भी बाबा की मनगढ़ंत कहानी पे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे ये सब सच महसूस हुआ। हाँ, मैं एक दिन ड्राइवर का पीछा कर रही थी तो मुझे धुआं महसूस हुआ था, और ये भी कि ड्राइवर किसी से बातें कर रहा है, लेकिन किससे कर रहा है मैं ये देख नहीं सकती थी। मुझे पता चल ना सका, और मुझे सच में उस बिस्किट से चक्कर आते थे। देखा साहब, मैं सच कह रहा था। सब ड्राइवर की तरफ मतवज्जा थे कि मुझे महसूस हुआ कोई मेरे करीब आ रहा है। अचानक से किसी ने मुझे कसकर पकड़ा और कहा, हिलना मत वरना तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। ये आवाज शबीर अंकल की थी, जिन्होंने शायद मेरे सर पे बंदूक रखी थी। घर के सब अफराद खौफजदा हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अब जो आवाज आ रही थी वो सिर्फ शबीर अंकल की थी। हाँ, मैं था जो तुम्हारा नुकसान चाहता था। क्यों नहीं करना चाहिए ऐसा? तुम्हारी वजह से मेरे भाई ने बिना हमसे पूछे इतना बड़ा घर दे दिया। ये घर मेरा था, मैं रहना चाहता था यहाँ पर, और तुमने बड़ी होशियारी से ये घर ले लिया। और फिर तुझे क्या मिला? ये नाबीना बेटी। हाँ हाँ, फिर तू इसका इलाज करेगा, अंदाज में शिबी ले जा रहे थे। मेरा तो खौफ था घर ना हासिल कर सका तो क्या तेरा नुकसान तो कर सकता हूँ ना। और फिर तेरी ये नाबीना बेटी और बेवकूफ ड्राइवर, इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलता। शबीर अंकल मेरी कमजोरी का मजाक उड़ा रहे थे और मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे कि अचानक से किसी ने किसी को धक्का दिया, जो मुझे भी महसूस हुआ। और मैं थोड़ा बस बीबी साहिबा के बारे में एक अल्फाज भी नहीं। ये आवाज ड्राइवर की थी, लेकिन साथ ही कहीं जोर से नीचे गिरने की आवाज आई। रोती हुई अम्मी, बहन और भाई मुझसे लिपट गए और नीचे सीढ़ियों पे भागने की आवाज आई। क्या हुआ अम्मी? मैंने परेशानी से कहा। बेटा, ड्राइवर ने शबीर अंकल को नीचे धक्का दे दिया था और अभी बाबा भागे हैं, पकड़ने गए हैं शबीर अंकल को। इतने में पुलिस को भी कॉल कर दी गई थी। थोड़ी देर बाद पुलिस शबीर अंकल को ले गई। अब सिर्फ रोने की आवाज सुनाई दी। इस बार बाबा के भी रोने की आवाज आई। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा, थप्पड़ लगाया, गरीबी के तंज दिए, लेकिन तुमने फिर भी मेरी बेटी की इतनी मदद की। बाबा ने भीगी आवाज में कहा। मुझे लगा था कि शायद मुझे भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मैं भी ना जाने क्या क्या सोच बैठी थी। अंकल, मुझे भी माफ कर दें, मैंने भी आपके लिए कितना गलत सोचा। मैंने दुख भरे अंदाज में कहा। अरे साहब, बीबी, आप दोनों मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। जो हुआ सो हुआ, छोड़ेंगे सब। कुछ देर की इस नाजुक सूरत हाल के बाद एक बार फिर सब अपने कामों को चले
चले गए। ड्राइवर अंकल अब भी मुझे रोज बिस्किट खिलाते, लेकिन ना ही मेरे सर में दर्द होता, ना ही भारी। हम ना जाने क्यों किसी को जाने बगैर उस पर तहमत लगा देते हैं, ये सोचे बगैर कि सामने वाले की नीयत अच्छी भी हो सकती है। और गरीब का दिल कितना बड़ा होता है, ना कि अमीरों की तरह, जो इतनी जायदादों के बावजूद एक जायदाद के लिए किसी की भी जान की परवाह नहीं करते। आप